अमेरिका पूरी तरह सच तो नहीं बोल रहा है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स पे नज़र रखना, पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरवाद किस हद तक अंदर तक पाकिस्तान में घुसा हुआ है। सीपेक के खिलाफ इंडिया भी है, सीपेक के खिलाफ अमेरिका भी है। अमेरिका पाकिस्तान को हमेशा एड देता है और चाइना पाकिस्तान को हमेशा लोन देता है। पाकिस्तान कुछ भी नहीं बनाता है, कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई सॉफ्टवेयर नहीं कि पाकिस्तान अभी तक तालिबान को सपोर्ट करता आया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अवीज़ रिएक्शन। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे साउथ एशिया के उस राजनीतिक परिदृश्य के बारे में जो समय के साथ बदलता जा रहा है और साथ ही अपने पड़ोसी का अमेरिका के साथ बनते हुए नए संबंधों के मापदंडों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस साल सितंबर तक अमेरिकन आर्मी अफ़गानिस्तान से विड्रॉ कर जाएगी। अब विशेषज्ञों के द्वारा ये कयास लगाया जा रहा है कि जैसे ही अमेरिकन ट्रूप्स अफ़गानिस्तान से बाहर निकलेगी, वैसे ही जो वहाँ पे आतंकवादी संगठन, एक मजबूत आतंकवादी संगठन है तालिबान ग्रुप, ये मौजूदा सरकार को गिरा के सत्ता पे काबिज़ होने की कोशिश करेगा अफ़गानिस्तान में। और ये अमेरिका की चिंता का बहुत बड़ा कारण है, जिसके जवाब में अमेरिका ने ये सोचा है कि अमेरिका पूरी तरीके से अफ़गानिस्तान और इधर एशिया के क्षेत्र से निकलना नहीं चाह रहा है। इसके लिए अभी अमेरिका के सेंट्रल कमांड से ये के हवाले से ये न्यूज़ आई थी कि अमेरिका पाकिस्तान में कुछ एयर बेसेस लेगा और वहाँ पे अपने हवाई अड्डे स्थापित करेगा, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो वो तालिबान के ऊपर ड्रोन अटैक करके तालिबान के एग्रेशन को कंट्रोल कर सके। अब जब अमेरिका का इस तरीके का निर्णय आता है तो आप समझिए कि साउथ एशिया का पूरा राजनीतिक समीकरण पे ये प्रभाव डालता है, और इसी प्रभाव को समझने की कोशिश हम आज के वीडियो में करेंगे। देखिए दोस्तों, अमेरिका पूरी तरीके से सच तो नहीं बोल रहा, क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर वो अफ़गानिस्तान से निकलना चाहता है तो फिर उसे इस बात की चिंता क्यों है कि कल की डेट में अफ़गानिस्तान में तालिबान सत्ता में होगा या मौजूदा सरकार ही बनी रहेगी। और अगर उसको इस बात की चिंता है और उसके लिए उसको तालिबान पे नज़र रखने की ज़रूरत है, तो फिर उसको अफ़गानिस्तान से निकल के पाकिस्तान आने की क्या ज़रूरत है। भाई, अफ़गानिस्तान में ही आप अपने हवाई अड्डे बना लीजिए, अपने एयर बेसेस बना लीजिए, वहीं पे रहिए। जो आपने वहाँ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, वहीं से रह के अपने काम काज को देखिए। तो ये तो देख के लग रहा है कि अमेरिका पूरी तरह सच तो नहीं बोल रहा है। अब अमेरिका का क्या फ़ायदा है पाकिस्तान में एयर बेसेस मिलने से। दोस्तों, पाकिस्तान में एयर बेसेस लेके अमेरिका मुख्य रूप से एक तीर से 5 निशाने लेने के चक्कर में है। दोस्तों, अभी बीते दिनों में एक ख़बर आई थी कि सऊदी अरेबिया ने बुलाया था इनको, इमरान खान साहब को और जनरल बाजवा को, अपने यहाँ इनविटेशन पे इनको बुलाया था। और पाकिस्तानी मीडिया में ये न्यूज़ फैलाई जा रही थी कि सऊदी अरेबिया अपने और पाकिस्तान के रिलेशन को संभालने के लिए, बातचीत के लिए इनको बुलाया है। लेकिन हकीकत बात ये थी कि सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने ये बुलावा भेजा था अमेरिका के कहने पे, और यहाँ पे इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा हुई थी, जो एयर बेसेस देने हैं, जो कश्मीर को लेके जो उसके बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्री का एक बयान भी आया था कि धारा 370 जो है भारत का अंदरूनी मुद्दा है। ये उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को वहाँ पे डिस्कस किया जा चुका है और उस पर निर्णय भी लिया जा चुका है। हालांकि आज की डेट में जो हम पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने नेशनल असेंबली में खड़े होकर ये बयान दिया है, वाज़ेह तौर पे ये बताया है कि पाकिस्तान कोई भी एयरबेस अमेरिका को नहीं दे रहा है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में फ़ैसला पाकिस्तानी सेना करती है, और बाजवा साहब, इसीलिए बाजवा साहब को स्पेशली वहाँ बुलाया गया था, क्योंकि ये सारी दुनिया जानती है कि कोई निर्णय लेना है, कोई निर्णायक डिसीजन लेना है, तो वो पाकिस्तानी फ़ौज के बिना पाकिस्तान में नहीं लिया जा सकता। अब हम बात करते हैं अमेरिका के उन ऑब्जेक्टिव्स को जो वो पाकिस्तान में एयरबेस रख के अपने जिन ऑब्जेक्टिव्स को वो अचीव करना चाह रहा है।
देखिए, पहली बात तो वो सच कह रहा है कि वो तालिबान पे नज़र रखेगा और ज़रूरत पड़ेगा तालिबान के एग्रेशन को कम करने के लिए अपनी ताकत का प्रयोग करेगा। इसके लिए उसका प्रेजेंस एशिया में होना बहुत ज़रूरी है। उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स पे नज़र रखना, क्योंकि जैसा कि आजकल के पाकिस्तान में जो परिवेश चल रहे हैं, जो घरेलू हालत है पाकिस्तान की, उस हिसाब से पाकिस्तान एक, जिसको कहा जाता है अस्थिर स्टेट बन गया है, एक अनस्टेबल स्टेट बन गया है इस समय पाकिस्तान। और ऐसी किसी कंट्री के पास जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हों, वो अगर अस्थिर हो जाए तो फिर ये पूरे विश्व के लिए एक खतरनाक बात हो सकती है भविष्य में। जैसे कि मान लीजिए कि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरवाद किस हद तक अंदर तक पाकिस्तान में घुसा हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर किसी तरह का राजनीतिक या सैन्य उलटफेर पाकिस्तान के अंदरूनी राजनीति में होती है और एटम बम्स का पोजीशन किसी कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में चला जाता है, तो उस एटम बम का, उस एटॉमिक एसिड्स जो वेपन्स हैं, उसका खतरा पूरे विश्व पे मंडराने लगेगा। इस बात को अमेरिका भली भांति समझता है, इसीलिए वो अपनी प्रेजेंस चाहता है एशिया में, ताकि वो, ख़ासतौर से पाकिस्तान में, ताकि वो पाकिस्तानी न्यूक्लियर एसेट्स पे भी नज़र रख सके और इस तरह की कोई घटना घटने से पहले उसको रोक सके। साथ ही साथ अमेरिका को ईरान पे भी नज़र रखनी है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील होने वाली है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है और उसकी इस मंशा को अमेरिका भी समझ रहा है और इजराइल भी समझ रहा है। इजराइल इसके सख्त खिलाफ है। तो अमेरिका को ईरान पे भी नज़र रखनी है, क्योंकि न्यूक्लियर डील जो भी होगी अमेरिका और ईरान के बीच में, वो न्यूक्लियर डील बहुत ही कंजर्वेटिव होगी। ऐसा बहुत खुली छूट ईरान को नहीं देने वाला है अमेरिका। तो उसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि अगर वो पाकिस्तान में रहता है तो वो ईरान पे भी नज़र रख सकेगा। साथ ही चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड की एक परियोजना है, जिस परियोजना पे चाइना लंबे अरसे से काम कर रहा है और ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, अमेरिका इस परियोजना के पूरी तरह खिलाफ है। आज की डेट में विश्व पटल पे स्थिति ये है कि दो तरह की पावर बन गई हैं, एक चाइना और एक अमेरिका। चाइना चुनौती देना चाहता है अमेरिका को, अमेरिका की सुपीरियॉरिटी को चुनौती देना चाहता है, और अमेरिका चाइना को किसी भी तरीके से पीछे की तरफ ढकेलना चाहता है। ऐसी कंडीशन में चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड की परियोजना है, उस पर भी पैनी दृष्टि रखना चाहता है अमेरिका, और पाकिस्तान में रह के वो इस तरीके के काम को भी प्रॉपर तरीके, अपनी इस मंशा को भी प्रॉपर तरीके से कर सकता है। इसके अलावा सीपेक के खिलाफ इंडिया भी है, सीपेक के खिलाफ अमेरिका भी है। तो अमेरिका का अगर अमेरिका पाकिस्तान में फौजी अड्डे बना के रहता है, तो उस कंडीशन में वो सीपेक के ऊपर भी अपनी नज़र गड़ा के रख सकता है और मौका पड़ने पे, ज़रूरत पड़ने पे सीपेक के प्रोजेक्ट को सरबोटाज भी किया जा सकता है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स अमेरिका के हैं, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान में अपने फौजी अड्डे और अपने एयर बेसिस बना रहा है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। देखिए, पाकिस्तान को सिर्फ चाहिए पैसे। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय पाकिस्तान के इतिहास में शायद निम्नतम स्तर पर अपने आ गई है। ऐसे में पाकिस्तान को चाहिए इस समय पैसे। पाकिस्तान को अभी तक ये पैसे चाइना से मिल रहे थे। चाइना से उसको $9 बिलियन का एक लोन मिलने वाला था, लेकिन चाइना ने उसको पहले $6 बिलियन किया और $6 बिलियन से फिर एकदम से मना कर दिया। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान को पैसे चाहिए, और पाकिस्तान को दुनिया की किसी भी कंट्री को देने के लिए पाकिस्तान के पास और कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान कुछ भी नहीं बनाता है, कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई सॉफ्टवेयर नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ पाकिस्तान के पास नहीं है जो विश्व को वो दे के पैसा अर्न कर सके, डॉलर्स अर्न कर सके। तो ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान के पास सिर्फ अगर है तो उसकी ज्योग्राफिकल स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है, मतलब पाकिस्तान की जो ज़मीन है, वो हमेशा से दूसरे देशों को दे के पैसे कमाता रहा है। चाहे वो अयूब खान का दौर देख लीजिए,
चाहे वो जनरल ज़ियाउल हक का दौर देख लीजिए, चाहे वो मुशर्रफ का दौर देख लीजिए, और चाहे वो अभी इमरान खान का दौर देख लीजिए। इमरान खान के टाइम में भी पाकिस्तान यही कर रहा है, फ़ौजी अड्डे अमेरिका को दे रहा है, उसके बदले में वो अमेरिका से डॉलर्स लेगा और उसके बाद थोड़े टाइम तक उसकी अर्थव्यवस्था में थोड़ा सुधार आएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान कुछ और समस्याओं में भी घिरा हुआ है। जैसे इस समय पाकिस्तान में एफएटीएफ की एक समस्या में घिरा हुआ है, साथ ही वो आईएमएफ में भी पैसा लेके वहाँ भी फंसा हुआ है, वर्ल्ड बैंक में फंसा हुआ है। तो हो क्या रहा है, चाइना एक इकोनॉमिक पावर तो है और पाकिस्तान को वो मदद भी कर रहा है, लेकिन चाइना की मदद और अमेरिका की मदद में अंतर है। अमेरिका पाकिस्तान को हमेशा एड देता है और चाइना पाकिस्तान को हमेशा लोन देता है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। और साथ में चाइना एक इकोनॉमिक पावर तो है, लेकिन विश्व पटल पे चाइना का वो रुतबा नहीं है जो अमेरिका का है। जैसे कि आप समझिए कि एफएटीएफ है, एफएटीएफ पे सबसे ज़्यादा प्रभुत्व है फ्रांस का। फ्रांस यूरोपियन यूनियन का सदस्य है और फ्रांस पे प्रभाव है अमेरिका का। वर्ल्ड बैंक पे अमेरिका का प्रभाव है ही है, आईएमएफ पे अमेरिका का प्रभाव है ही है। तो आज के समय में पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि अगर वो अमेरिका की दोस्ती हासिल कर लेता है तो वो अपनी इन समस्याओं से भी काफ़ी हद तक उसको निजात मिल जाएगी। इसलिए पाकिस्तान अमेरिका की तरफ झुक रहा है। पाकिस्तान की एक मजबूरी भी है। पाकिस्तान इतने सारे मुद्दों में आज के समय में फंसा हुआ है कि वो अमेरिका को डायरेक्ट मना करके अमेरिका के साथ कड़वाहट बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि देखिए अमेरिका का हर जगह प्रभाव है। अमेरिका अगर पाकिस्तान को मारना चाहेगा, मारने का मतलब अगर पाकिस्तान से वो नाराज़ हो जाता है और पाकिस्तान को, तो वो पाकिस्तान की इस समय की जो हालात हैं वो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी हितकर नहीं होगा। लेकिन दोस्तों आप ये समझिए कि अब चूँकि अब देखिए सारा समीकरण उलझता जा रहा है। समीकरण उलझता इसलिए जा रहा है कि एक तरफ पाकिस्तान कहता है कि चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, दूसरी तरफ चाइना के इंटरेस्ट को काउंटर करने के लिए वो अमेरिका को ही हवाई अड्डे दे रहा है और एयरबेसेस दे रहा है अपनी टेरिटरी में। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है ये इस मामले को थोड़ा और उलझा रही हैं। लेकिन अभी जो पाकिस्तान की नीयत है, जो पाकिस्तान की सोच है, उस सोच के हिसाब से पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि वो चाइना और अमेरिका में बैलेंस बना के चल लेगा, जबकि ये संभव नहीं है। क्योंकि अगर पाकिस्तान अपने हवाई अड्डे एयरबेसेस के रूप में अमेरिका को इस्तेमाल करने के लिए दे देता है और अमेरिका वहाँ एयरबेसेस बना लेता है, तो पाकिस्तान एक अखाड़ा बन जाएगा जहाँ पे जो बिग गेम होता है ना, बड़ी बड़ी गेम जिसको कहा जाता है बिग गेम, इंटरनेशनल ताकतें आके जो बिग गेम खेलती हैं, वो बिग गेम का अखाड़ा बन जाएगा पाकिस्तान। तो एज ए पाकिस्तानी स्टेट तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। क्योंकि आप अगर सोचिए कि पाकिस्तान अभी तक तालिबान को सपोर्ट करता आया है। तालिबान एक आतंकवादी संगठन है। अमेरिका सपोर्ट करता है अफ़गानिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट को। अगर उस गवर्नमेंट को गिराने के लिए तालिबान ताकत का प्रयोग करेगा तो अमेरिका पाकिस्तान में स्थित अपने एयर बेसिस का उपयोग करेगा तालिबान को रोकने में। ऐसी कंडीशन में तालिबान अमेरिका के ऊपर तो हमला नहीं कर सकता, लेकिन तालिबान की फिर नाराज़गी का शिकार कौन होगा? निश्चित रूप से पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान एक तरफ तालिबान से दुश्मनी मोल लेने का रिस्क ले रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में चाइना का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हो चुका है और चाइना तो इस विश्व का महाजन है। वो तो अगर पैसा लगाया है तो उसको इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस चाहिए। अब जितना पैसा चाइना को चाहिए उतना तो अमेरिका पाकिस्तान को देने से रहा, तो चाइना भी उस पैसे, उस इन्वेस्टमेंट की वजह से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालेगा और इनफैक्ट चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती में भी दरार आ सकती है इस चीज़ को लेके। अगर अमेरिका का कोई भी स्ट्रेटेजिक टारगेट पूरा हुआ अगेंस्ट चाइना तो चाइना उसका गुस्सा पाकिस्तान के ऊपर निकालेगा। अब इन सब खेलों में भारत का क्या रोल है? देखिए इंडिया का रोल, इंडिया को अभी तक ये जो कुछ भी हो रहा है
उसमें इंडिया को हर तरफ फ़ायदे ही दिख रहे हैं कि एक तो देखिए इंडिया को मेन टारगेट है चाइना को काउंटर करना। इंडिया का मेन टारगेट है चाइना को काउंटर करना। तो चाइना का पोर्शन यहाँ हल्का होता जा रहा है। इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड का गठन हो गया है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया मिलके चाइना को काउंटर कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में अगर अमेरिकी एयरबेस पाकिस्तान में बन जाता है तो अभी अमेरिका, देखिए अमेरिका पे भरोसा तो इंडिया नहीं कर सकता, लेकिन अभी चूंकि अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंडिया के इंटरेस्ट को अमेरिका किसी भी तरीके से नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो अगर एयरबेसेस पाकिस्तान में अमेरिका के बन जाते हैं, उस कंडीशन में जो LOC का बॉर्डर है, जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ पे ये सीज़ फायर जो चल रहा है, ये सीज़ फायर लंबे समय तक टिकेगा और इंडिया को पूरा मौका मिल जाएगा अपने चाइनीज़ बॉर्डर्स के ऊपर ध्यान देने का। एक फ़ायदा इंडिया को ये होगा। दूसरा, चाइना को इंडो पैसिफिक रीजन में जो क्वाड के थ्रू घेरने की कोशिश हो रही है, तो सीपेक बलूचिस्तान से होके जा रहा है, जो पाकिस्तान का रीजन है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान में ही वो एयरबेसेस अमेरिका को मिल रहे हैं। तो वहाँ पे अगर सीपेक को अमेरिका वहाँ काउंटर करता है तो चाइना पूरी तरीके से फंस के रह जाएगा इस रीजन में। तो ये अभी तक ये जो पूरा परिदृश्य चल रहा है, ये पूरा जो इंडियन इंटरेस्ट है उसके फेवर में ही चल रहा है। बाकी देखिए आने वाले समय में जो भी इसमें बदलाव होते हैं तो हम लोग फिर आगे आने वाले बदलावों पर चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।